नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं परवरिश के बारे में, लेकिन एक ऐसे एंगल से जो शायद आपकी सोच को थोड़ा हिला दे। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर समीर डालवाई का मानना है कि एक सफल बच्चा बड़ा करने का असली राज कुछ और ही है। तो आखिर वो राज है क्या? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि किसी बच्चे के लिए सफल होने का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब है कि वो जीनियस हो या फिर कुछ और? क्योंकि हो सकता है जो जवाब हम सब सोचते आए हैं वो शायद सही हो ही ना। तो ठीक है, इसी बात को समझने के लिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ पेरेंटिंग का तरीका कैसे बदला है और आज हम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर डालवाई ना 3 पीढ़ियों की पेरेंटिंग की बात करते हैं। एक था दादाजी का जमाना, एकदम सख्त। फिर आया पिताजी का दौर, जहाँ सख्ती और प्यार का थोड़ा मिक्स था। और अब है आज का दौर, जो सिर्फ सॉफ्ट है। मतलब बच्चों को नहीं कहना तक मुश्किल हो गया है। और शायद आज की सारी परेशानियां यहीं से शुरू हो रही हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुराने तरीके परफेक्ट थे। उनमें भी अपनी खामियां थी। डॉक्टर डालवाई एक बात पर बहुत जोर देते हैं, मारपीट यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे को सिर्फ ट्रॉमा मिलता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या थी और सजा क्यों मिली। तो सवाल उठता है कि करें क्या? इसके लिए पेंसिल स्टोरी एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, आपका बच्चा स्कूल से किसी और की पेंसिल ले आया। उसे डांटने के बजाय धीरे से पूछें, फिर उसे एहसास कराएं कि उसके दोस्त राज को कैसा लगा होगा जब उसकी पेंसिल खो गई। इससे बच्चे में एम्पैथी यानी सहानुभूति जगती है और वो सही गलत का मतलब गहराई से समझता है। चलिए, अब एक और बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं, जिसके पीछे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स पड़े हुए हैं, और वो है जन्मजात जीनियस का आइडिया। डॉक्टर डालवाई का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि बच्चा भले ही जीनियस जीन्स लेकर पैदा हुआ हो, लेकिन उसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे परवरिश कैसी मिली है। मतलब नेचर से कहीं ज्यादा जरूरी है नर्चर। और ये बात बहुत जरूरी है। सोचिए, कितने ही जीनियस लोग हैं जो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी में मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लोगों के साथ मिलकर चलने की कला नहीं है, तो उसका जीनियस होना किसी काम का नहीं। तो फिर सवाल वही है, अगर सफलता का पैमाना जीनियस होना नहीं है, तो फिर क्या है? कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा सफल होगा? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा आइडिया। उनका कोर मंत्र है सर्व टू सक्सीड, यानी सफल होने के लिए सेवा करो। इसका मतलब है कि बच्चे को सिखाने वाली सबसे जरूरी चीज है दूसरों की मदद करना। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने की आदत डालना है। इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देखिए। जो बच्चा क्लास में टीचर की गिरी हुई किताबें उठा लेता है ना, वो अपने आप टीचर का चहेता बन जाता है। उससे एक तरह का प्रोटेक्शन और गुडविल मिलती है। मतलब दूसरों की मदद करने से एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनता है जो किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती है। तो असली पोटेंशियल के शुरुआती संकेत क्या हैं? ये वो चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चा कितनी जल्दी किसी बात से उबर जाता है? क्या वो दूसरों के साथ मिलकर खेलता है? घर में कोई मेहमान आए तो क्या वो उनसे खुश होकर मिलता है, या क्या वो बिना कहे एक गिलास पानी ला कर देता है? ये एकेडमिक नहीं, बल्कि इमोशनल स्किल्स हैं। इसीलिए डॉक्टर डालवाई कहते हैं कि हमें आईक्यू की परिभाषा ही बदल देनी चाहिए। असली आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव कोशेंट है। मतलब एक बच्चा चीजों के साथ नहीं, बल्कि इंसानों के साथ कितनी देर तक जुड़ पाता है, असल में वही उसकी असली इंटेलिजेंस है। और इंसानों से जुड़ने की ये जो बात है ना, यहीं से हम आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। देखिए, यहाँ 2 तरह की चीजें हैं। एक है मनुष्य मग्नता, यानी इंसानों में खोए रहना, उनसे सीखना। इससे सहानुभूति और व्यवहार की समझ आती है। और दूसरी तरफ है वस्तु मग्नता, यानी चीजों में खोए रहना, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन या खिलौनों में। ये चीजें सामाजिक अलगाव पैदा करती हैं। सीधी सी बात है, मनुष्य मग्नता सफलता की नींव है और वस्तु मग्नता आज की ज्यादातर समस्याओं की जड़। स्क्रीन टाइम का खतरा इतना बढ़ चुका है कि डॉक्टर डालवाई कहते हैं कि इसे एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। वो इसे नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। क्यों?
क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे को ड्रग्स खरीद कर नहीं देगा, पर मोबाइल, वो तो हम खुद ही उनके हाथ में थमाते हैं। और इसका असर देखिए, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। आज अमेरिका में 8 साल से कम उम्र के हर 32 बच्चों में से एक में ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं। कुछ दशक पहले ये आंकड़ा 10,000 में से एक था। ये बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये हो क्यों रहा है? डॉक्टर डालवाए इसे एपिजेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हमारा माहौल हमारे जीन्स पर असर डाल रहा है। हमारा समाज, हमारे रहने का तरीका इतनी तेजी से बदला है कि हमारे जीन्स उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। पहले जब हम सब एक साथ मोहल्लों में रहते थे तो कुछ जेनेटिक कमजोरियां दबी रहती थीं, पर अब इस सामाजिक अलगाव की वजह से वो सब सतह पर आ रही हैं। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? एक ऐसी दुनिया में जहां वो पुराने मोहल्ले और समुदाय खत्म हो गए हैं, रास्ता क्या है? और यहीं पर डॉक्टर डालवाई एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों को ही अब नया पड़ोस बनना होगा। शुरुआती शिक्षा का पूरा मकसद ही बदलना होगा। तो प्री प्राइमरी का नया सिलेबस कैसा होना चाहिए? ABCD और 1 2 3 नहीं, इसके बजाय बच्चों को ये 4 चीजें सिखानी होंगी। एक ग्रुप में मिलकर काम करना सीखना, किसी चीज के लिए सब्र करना सीखना, लॉजिकली सोचना सीखना, और सबसे जरूरी, ठीक से बात करना सीखना। यही जिंदगी की असली नींव है। और ये कोट आज की पेरेंटिंग की पूरी समस्या को एक लाइन में बता देता है। कई माता-पिता अपने बच्चे की जिंदगी आसान बनाने के चक्कर में उसे असल में और मुश्किल बना देते हैं। वो उन्हें उन छोटी-मोटी निराशाओं से बचाते हैं जिनसे असल में हिम्मत और सब्र पैदा होता है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर इसका जवाब एक मजबूत समुदाय बनाना है, तो क्या हमारे स्कूलों को पढ़ना लिखना सिखाने से पहले बच्चों को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाना चाहिए? सफल और खुशहाल इंसान बनाने के इस नए नजरिए के बारे में सोचना बहुत जरूरी है।